नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जो विद्यार्थी 8वीं 10वीं 12वीं पास हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। उनके लिए सीधी भर्ती निकल के आई है जो कि ड्राइवर, सिपाही और खिलाड़ी के लिए है। जो भृत्य हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, कहाँ से आवेदन करना है, कहाँ से इसका नोटिफिकेशन मिलेगा, कहाँ से इसका PDF मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो है आप देख सकते हैं सीधी ज्वाइनिंग मिलेगा। इसमें सीधा ज्वाइनिंग जो है यानी कि ऑपरेशनल यानी कि भौतिक और खनिज कर्म जो छत्तीसगढ़ के द्वारा 2026 के लिए सीधी भर्ती निकाली गई है, जो कि सूचना जारी कर दी गई है। यह तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी जो है भृत्य और ड्राइवर और खिलाड़ी और सिपाही के लिए और परिवहन के लिए सीजी खनन विभाग के द्वारा भर्ती निकाली गई है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हो इसमें जो है विभाग के द्वारा है कितने पद हैं। तो इसमें आपका जो पद है ये 39 पद है। जो है विभाग का नाम है ऑपरेशनालय यानी कि भौमिक एवं खनिक्रम छत्तीसगढ़ के द्वारा है। जो अनुविभाग के द्वारा किया जाएगा, अनुविभाग के द्वारा है। जो पद का नाम है चालक का रहेगा, ड्राइवर का रहेगा, ड्राइवर और इसमें भृत्य वित्तीय का भी पद रहेगा। जो पद हैं वह 39 पद हैं। ठीक है, आवेदन जो प्रक्रिया है वह ऑफलाइन के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ऑफलाइन के द्वारा है जो स्वयं स्टॉक यानी कि स्टॉक एवं पोस्ट के द्वारा यानी कि स्पीड पोस्ट के द्वारा कर सकते हैं। जो नौकरी श्रेणी है वह सरकारी नौकरी रहेगा। जो नौकरी का स्थान रहेगा वह छत्तीसगढ़ के अंदर। कौन आवेदन कर सकता है? तो जो छत्तीसगढ़ के निवासी यानी कि छत्तीसगढ़ के निवासी कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट से आप यहाँ से जो छत्तीसगढ़ का यानी कि छत्तीसगढ़ मिनरल यानी कि government.in के द्वारा आप देख सकते हैं। जो विज्ञापन है यहाँ से हम डाउनलोड कर चुके हैं, आपको दिखा देते हैं कि इसका विज्ञापन में क्या क्या बताया गया है। रायपुर के द्वारा विज्ञापन किया गया है। जो है रायपुर संसाधन खनिज संसाधन रायपुर की पात्रता के द्वारा नवा रायपुर अटल नगर दिनांक यानी कि 17/9/2025 को परीक्षा संचालन भौतिक के खनिज कार्यक्रमों के लिए तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के लिए वाहन चालक, चतुर्थ श्रेणी के लिए सिपाही और भृत्य प्रयोगशाला परिचालक चौकीदार के लिए सीधी भर्ती निकाली गई है। ठीक है दोस्तों, जो इसका जो पद है यानी कि किन किन पदों पर कितने कितने हैं और ये इसका जो लास्ट डेट है वह 6 तारीख को यानी कि 6/2/2026 को इसका लास्ट डेट है। ठीक है दोस्तों, इसका जो 6/2 को आपका लास्ट डेट है। जो अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि के बारे में बता दें। जो 6/2/2026 को शाम के 5 बजे तक है जो अंतिम तिथि है। ठीक है, यानी कि आवेदकों का वितरण निम्नानुसार है। जो वाहन चालक के लिए कितने पद है? तो टोटल 8 पद हैं। ठीक है, जो टोटल 8 पद हैं वो भी किस किस कैटेगरी के लिए है वो भी बता देते हैं। इसमें आपका आ जाता है जो है अनारक्षित वर्ग, फिर अनुसूचित जनजाति, फिर अनुसूचित जनजाति, फिर अन्य पिछड़ा वर्ग। तो इनमें एक एक पद हैं अनुसूचित जाति में, और ये अन्य यानी कि अनुसूचित और अनारक्षित के लिए 3 पद हैं। ठीक है, फिर जो भृत्य के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है। आरक्षण सीट है जो कि 15 पद है। कुल पद जो है 15 पद है। और यह पद जो पद है इसमें देख सकते हो जो है कुल पद 15 पद हैं। इसमें अनारक्षित जो है महिला वर्ग के लिए 2 पद रहेगा और पूर्वभूत सैनिक के लिए आरक्षित पदों की संख्या 1 है। ठीक है, पूर्वभूत सैनिक इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद रहेगा जो कि महिलाओं और निःशुल्क के लिए नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए रहेगा और अनुसूचित जनजाति के लिए रहेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है भृत्य के बाद आ जाता है जो आपका सिपाही वर्ग का है। सिपाही वर्ग में आपका जो रहेगा ये है जनरल कैटेगरी का रहेगा। ST SC और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रहेगा जो कि OBC कैटेगरी के लिए 1 पद रहेगा। और ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ST SC के लिए 2-3 पद रहेगा। टोटल इसमें 10 पद हैं, कुल टोटल 10 पद हैं। फिर प्रयोगशाला के लिए आपका कितना पद रहेगा? जो प्रयोगशाला के लिए आपका 2 पद रहेगा। आप देख सकते हो इसमें 2 पद हैं जो कि वो भी यानी कि जनरल कैटेगरी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पद रहेगा। फिर आप देख सकते हो चौकीदार के लिए 3 पद हैं। चौकीदार के लिए यहाँ पर देख सकते हो 3 पद हैं। जो है यानी कि अनुसूचित जनजाति और यानी कि अनारक्षित वर्ग यानी कि यह है जनरल कैटेगरी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है और अनुसूचित जनजाति के लिए है। ठीक है, इसमें टोटल 3 पद हैं। फिर आपका चौकीदार के लिए फिर आ जाता है, इसमें जो 1 पद है वो भी जनरल कैटेगरी के लिए है। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए
फिर है पदों की शैक्षणिक अहमता जो है वाहन चालक के लिए, वाहन चालक के किसी मान्यता प्राप्त मंडल के द्वारा 8वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए। समक्ष अधिकारी द्वारा वैध एवं स्थायी वाहन चालन का लाइसेंस होना चाहिए। और इसका पद का यानी कि मैट्रिक लेवल जो है 19,500 रुपये रहेगा, लेवल 4 का रहेगा, जो कि शासन लेवल 4 का रहेगा। समय समय पर घोषित कर और भत्ते देने होंगे। भृत्य के लिए भी 8वीं पास होगा, जो स्तर रहेगा। इसका वेतन रहेगा 15,600 रुपये रहेगा, लेवल 1 का रहेगा। राज्य शासन के द्वारा समय समय पर यानी कि घोषित अन्य भत्ते देंगे। और वो सिपाही के लिए रहेगा जो 10वीं 12वीं पास रहेगा, उसके लिए है। इसका जो ऊंचाई रहेगा 1,65 सेंटीमीटर रहेगा। महिला के लिए 1,52 सेंटीमीटर रहेगा। और यानी कि पुरुष अभ्यर्थी के लिए सीने का सामान्य स्थिति भी न्यूनतम यानी कि 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने पर 85 होना चाहिए। ठीक है। वेतन रहेगा इसका 15,600 रुपये, लेवल 1 का रहेगा। राज्य शासन के द्वारा समय समय पर घोषित कर अन्य भत्ते देने होंगे इसको। जो प्रयोगशाला का भी रहेगा जो कि 15,000 रुपये, देख सकते हो 15,600 रुपये रहेगा, लेवल 1 का रहेगा। जो समय समय पर इसको भी यानी कि 10वीं 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। फिर जो चौकीदार रहेगा, चौकीदार के लिए रहेगा 15,600 रुपये, इसका भी जो सैलरी रहेगा महीने का, और वो 8वीं पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से होना चाहिए। ठीक है। समय समय पर भत्ते वत्ते इनका सबका बढ़ता जाएगा। फिर जो चौकीदार है, चौकीदार के लिए 15,600, ये भी लेवल 1 का रहेगा, और 8वीं पास होना चाहिए। फिर आप देख सकते हो जो है यानी कि यह छत्तीसगढ़ प्रशासनिक मंत्रालय के अधिकारियों के द्वारा किया गया है, जो कि मेरिट यानी कि विभागों और विभागीय अध्यक्षों एवं अधीन सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए नियुक्त किया गया है, जो समक्षता के समाप्त कर दिया गया है। फिर वाहन चालक के लिए रहेगा, वाहन चालक के लिए जो है अंक यानी कि वाहन चालक के लिए जो शैक्षणिक योग्यता आधार पर 50 अंक तक वाहन परिचालन की कुशलता होनी चाहिए, और अधिकतम 50 अंक से आधार पर मेरिट सूची का तैयार किया जाएगा। और 10 गुना उम्मीदवारों को कौशल परीक्षण हेतु बुलाया जाएगा, यानी कि शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अधिकतम 10 गुना के लिए बुलाया जाएगा। जो भृत्य के लिए रहेगा, जो भृत्य सिपाही या प्रयोगशाला परिचालक चौकीदार के लिए, उनका मेरिट लिस्ट सूची का निर्धारण वंचित योग्यता के आधार पर मेरिट के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। जो है नियम और शर्तें आपको बता देते हैं। जो है इसमें बताया गया है कि अंतिम यानी कि पारित होने वाले अंतिम आदेश को यानी कि रिट यानी पिटीशन के आधार पर 594 से लेकर 2012 में पारित होने वाली अंतिम आदेश के द्वारा किया गया है। और जो उम्र है वह 18 से लेकर 35 वर्ष के आयु जो वर्ग के हैं वो डाल सकते हैं, जो उम्र के हैं। और जो 1/1/2026 से इसका किया जाएगा। और इसमें जो छूट है ST SC को दिया जाएगा। और अधिकतम आयु जो 45 वर्ष तक से अधिक नहीं होना चाहिए, जो 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो छूट है मिला है वो ST SC OBC कैटेगरी वालों को मिला है। और स्थपित आपको बता देते हैं इसमें और क्या बताया गया है। आवेदन का प्रारूप यानी कि प्रारूप दिया गया है, जिसमें ये ऑफलाइन आवेदन रहेगा। इसके द्वारा आप करेंगे, जैसे कि इसमें आपका आवेदक का नाम रहेगा हिंदी में, फिर इंग्लिश में रहेगा, उनके माता पिता और व्यवसाय क्या करता है, और फ़ोटो लगेगा यहाँ पे। फिर स्थायी पता आप यहाँ पे डालोगे, स्थायी पता, और मोबाइल नंबर, और जन्म तिथि अक्षरी यानी कि वर्ष के अनुसार पर, और एक के अनुसार आपका 18 वर्ष प्लस होना चाहिए। फिर यह मूल निवास होना चाहिए। रोजगार पंजीयन का नंबर डालेंगे, और यह क्या आप विवाहित हैं तो उसके बारे में हाँ या नहीं उसके बारे में डालेंगे। फिर जीवित बच्चों की संख्या यानी कि आपके जो परिवार के सदस्य जो आपके बच्चे हैं उनके बारे में यह डिटेल फिलअप करेंगे। फिर आप कौन से कास्ट से हैं उसके बारे में, ST SC सामान्य वर्ग OBC कौन से कास्ट के हैं, और शैक्षणिक योग्यता क्या है उसके बारे में आप यहाँ पर डिटेल भरेंगे। ठीक है। और साथ में इसका अटैच भी करते जाएंगे जो आप भरेंगे इसके बारे में वह। और फिर कार्य अनुभव का वितरण भी आपको डालना है। फिर यह घोषणा जो यानी यहाँ पर आपको लास्ट में यहाँ पे हस्ताक्षर करना है। और ये घोषणा पत्र में यह बताया गया है कि यानी कि मैं विज्ञापित पात्रता शर्तों पर ध्यान से पढ़ लिया हूँ, और यह मेरी जानकारी के विश्वास एवं आवेदन पत्रों की सभी प्रतिष्ठान सत्य पूरी
पूरी और सही मुझे मालूम है कि यदि कोई जानकारी असत्य एवं गलत पाई जाएगी तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि आपका कुछ भी आवेदन जो करे हो इसमें कुछ आप गलत पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आपको जो है यानी कि चयन से वंचित कर दिया जाएगा। और वो मेरे द्वारा कोई दावा आपत्ति कराने का अधिकार मुझे नहीं होगा। यानी कि आप उसके बारे में जो आपको गलत रहेगा तो उसके बारे में आप दावा आपत्ति भी नहीं लगा सकते हैं। और मूल दस्तावेज का प्रस्तुत मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा और आवेदन यानी कि आप हस्ताक्षर करेंगे और दिनांक और डेट डालकर आपको स्पीड पोस्ट में इसको भेजना है। ठीक है। इसका जो आवेदन का लास्ट तिथि है 6 तारीख है, आपको बता दिए हैं। और जो भी पात्र यानी कि पात्र अपात्र का जो सूची होगा यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। कौशल परीक्षण जो ड्राइवर के लिए दिनांक दे दिया जाएगा और चयन सूची का भी दिनांक यहाँ पे डाल दिया जाएगा। जो है पात्रता सूची यहाँ पर डाल दिया जाएगा। और आप देख सकते हो जो महत्वपूर्ण लिंक है पात्र अपात्र की सूची का वो यहाँ पर भी यानी कि लिंक में अपलोड कर दिया जाएगा। तो वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर यहाँ पर सीधा चेकआउट कर सकते हैं। फिर आज जो है आपको सीमा के बारे में भी बता दिए हैं, जो है न्यूनतम सीमा और वायु सीमा जो 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के वायु के डाल सकते हैं। और जो है वेतन के सैलरी के बारे में भी आपको पीडीएफ के द्वारा बता दिए गए हैं। जो वाहन का 19,500, 15,600, 15,600, 15,600 इन लोगों का रहेगा। ठीक है। फिर जो आवेदन शुल्क है वह है 0 रुपये रहेगा। यह ऑफलाइन के द्वारा होगा। जो है ST, SC, OBC और सभी कैटेगरी के लिए रहेगा। जो पद का वितरण के बारे में भी बता चुके हैं। जो आपको जो है पद रहेगा, वाहन चालक का 8 पद रहेगा, भृत्य का 15 पद रहेगा, सिपाही का 10 पद रहेगा और प्रयोगशाला परिचालक का 2 पद रहेगा और चौकीदार का 3 पद रहेगा। ऐसे कुल पद का 39 पद है। ठीक है, 39 पद है, कुल टोटल 39 पद हैं। और शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी आपको सभी के बारे में अभी पीडीएफ के जरिए से आपको बता चुके हैं। जो है कक्षा 8वीं पास होगा, वृत्ति के लिए 8वीं पास रहेगा, सिपाही के लिए 10वीं 12वीं पास होना जरूरी है और कार्य चौकीदार के लिए। आवेदन कैसे करें, तो आवेदन जो नीचे लिंक दिया गया है पर यानी कि आवेदन पात्रता उसके बारे में आपको बता चुके हैं। जो है वहाँ से आपको सभी की चीज़ों के बारे में फिलअप करना है। नीचे दिए गए आवेदन के स्थान पर अपने सभी दस्तावेज को संलग्न और लिफाफा के दस्तावेज उसे संचालन या संचालन यानी कि भौमिक और खनिज इंद्रावती भवन नया रायपुर के लिए आवेदन पत्र के साथ आवेदन करेंगे। जो सीजी माइनिंग भर्ती एप्लीकेशन फॉर्म 2026 के लिए आवेदन फॉर्म की जानकारी नीचे दी गई है। ठीक है। आवेदक को कैसे यानी कि आवेदन पत्र यानी कि डाउनलोड करने के लिए ऊपर लिंक दिया गया है, लिंक वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं सीधे। फिर जो उसमें पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो चिपकाएंगे। फिर आवेदन के नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता सही दर्ज करना है। और जो है फ़ोटो, अंक सूची, पहचान पत्र यह सभी डालना है, आपको बता चुके हैं। और इसमें जो है बंद लिफाफे के ऊपर आवेदक का पद का नाम, पता और जो पृष्ठ है लिफाफे के अंदर अपने सभी दस्तावेज एवं आवेदन फॉर्म डाल दे। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है जो है आवेदन यानी कि ऑफलाइन आवेदन आवश्यक दस्तावेज के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जो है फ़ोटो वोटो लगेगा, आपका रंगीन फ़ोटो है, मोबाइल नंबर लगेगा, 10वीं 12वीं का शैक्षणिक योग्यता, जो छाया प्रति आवश्यक दस्तावेज, फिर जन्म तिथि वाला, फिर न्यूनतम, फिर जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जो आपको पंजीयन रहेगा वो लगेगा। फिर आपका जो चयन प्रक्रिया कैसा होगा उसके बारे में बता देते हैं। जो सीजी माइनिंग भर्ती चयन प्रक्रिया अभ्यर्थियों को फॉलो करने के लिए प्रक्रिया के गरियाबंद में चयन होगा, यानी कि गाजियाबाद में चयन होगा। प्राप्त आवेदकों को पात्र की सूची की यानी कि जारी की जाएगी। जो वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप समय समय पर चेक कर सकते हैं। फिर बैलगाड़ी के कौशल प्रशिक्षण यानी कि सिर्फ व्हीलर ड्राइवर पैड के लिए बुलाया जाएगा। फिर आपको चयन जो है दस्तावेज परीक्षण कर दिया जाएगा। फिर पोर्टल में आपको सूचित कर दिया जाएगा। जो चयन एग्रीगेटर के लिए यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। मुख्य बातें आपको बता देते हैं। जो है वैकेंसी के ऑफलाइन वैकेंसी फॉर्म आरक्षण वालों को एक बार जरूर पढ़ ले। ठीक है। तो यहाँ पे आपको सभी चीज़ों का लिंक मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है। चयन एग्रीगेट लिंक भी आपको बता देते हैं कैसा रहेगा। ठीक है। चयन प्रक्रिया का जो है वाहन चालकों के लिए आपको बता चुके हैं 10 गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। ठीक है। और भृत्य और इसके लिए निर्धारण रहेगा
तो ये है सभी चीज़ों के बारे में आपको बता चुके हैं। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।